क्या है भाई? तो सर जी हमारे पास ये है cosec a माइनस में sin a होल इंटू sec a माइनस में cos a और यहाँ पर है सर जी दाया पक्ष में 1 बटा में tan a प्लस में cot a। यही ना चीज है जी। हमको क्या करना होता है आपके सर जी जैसे कि बताया, तो आप LHS को लेकर चलिए या LHS को लेकर चलिए या फिर RHS को लेकर चलिए। RHS को लेकर चलिएगा तो LHS के बराबर में लेकर आइएगा या LHS को लेकर चलिएगा तो RHS के बराबर में लेकर। सर जी हमारे पास और इस सवालों में भी कहा दिया है संकेत में कि बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करें, यानी कि बायां पक्ष को एक बार सरल करना है और दायां पक्ष को अलग से सरल करना है और दोनों को बराबर में लेकर आना है। तो मैं शुरुआत यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? बाई LHS, बाई LHS नहीं चल रहा है, क्या लिखेंगे भाई? बाई LHS। LHS में देखिए तो क्या है सर जी? है हमारे पास cosec a माइनस में sin a होल इंटू में सर जी sec a माइनस में cos a। भाई इसको क्या करेंगे? देखो हमारे पास सर जी गुना के रूप में है तो सबसे पहले गुना के रूप में करेंगे, गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको tan और cot के रूप में लेकर आना है। तो जहां जहां साइन है वो तो साइन में रहेगा, लेकिन जहां जहां cosec है उसको भी कहां बदलना है जी? साइन में बदलना है। क्योंकि आपको जानकारी है कि सर जी sec a क्या है भैया? sec a बराबर में sec a का काम आएगा, हाँ जी सर आएगा, sec a बराबर में 1 बटा में cos a होता है और हमारे पास सर जी cosec a बराबर में सर जी a बराबर में 1 बटा में बोलो तो भैया sin a आता है। अब देखो हमारे पास cosec a आया है, इसका मतलब हम सर जी बराबर है तो 1 बटा में sin a भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? 1 बटा में sin a माइनस में सर जी sin a है तो sin a, ब्रैकेट को इसका करेंगे बंद और फिर से देखेंगे कि sec a बराबर में क्या लिखा है जी मैंने? 1 बटा में cos a, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में cos a माइनस में सर जी cos है तो cos उतार लेते हैं। अब देखेंगे इसका इसका सर जी यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है बटा में और साइन और 1 का लसा निकालेंगे। उसी प्रकार cos a और 1 का लसा निकालेंगे। तो भाई साहब साइन और 1 का लसा बताओ तो आप लोग? जी सर साइन है, हम लोग बहुत तेज हैं सर जी, हम लोग बता देते हैं। साइन से साइन में भाग लगाया जाता है, 1 मर्तबा में करता है और 1 जाकर 1 से गुना होता है तो क्या होता है जी? 1 होता है। सर जी माइनस है तो माइनस, 1 से साइन में भाग लगाते हैं तो साइन बार में कटता है और साइन जाकर जाकर साइन से गुना होता है तो साइन स्क्वायर ए होता है। जी सर हमारे पास है साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट को करेंगे बंद और यहाँ पर फिर से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर cos और 1 का लसा बताओ तो? सर जी cos ए, बटा को करेंगे चालू, cos से cos में भाग लगाते हैं, 1 मर्तबा में कटता है, 1 जाकर 1 से गुना होता है सर जी 1, माइनस है तो माइनस और इस 1 से भाग लगाते हैं cos में तो cos मर्तबा में कटता है, cos जाकर cos से गुना होता है तो cos स्क्वायर ए होता है और ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब देखेंगे ध्यान से, आपको बहुत ही अच्छा तरह से दिखाई देगा कि सर जी 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखाता हूँ 1, सॉरी आपको लिखना है ऐसे कि सर जी cos स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। अगर हमारे पास सर जी 1 माइनस में साइन स्क्वायर लेकर आना है तो यहाँ पर cos को cos लिख देंगे, ज्यों कहते हो cos ए स्क्वायर ए बराबर में 1 है तो 1 और ये साइन स्क्वायर जो प्लस में है बराबर को उधर जाएगा तो बोलो तो भैया माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर होता है। इसका मतलब हुआ सर जी cos स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है, इसलिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर कहीं भी दिखाई दे तो हम लोग ये cos स्क्वायर ए का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए जो कि दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई? बोलो तो सर जी cos स्क्वायर ए बटा में क्या लिखेंगे जी? साइन ए। यहाँ ब्रैकेट को हटाता हूँ और लिखता हूँ गुना का चिन्ह, 1 माइनस में cos स्क्वायर ए बराबर में सर जी उसी प्रकार होता है साइन स्क्वायर ए बटा में लिखेंगे यहाँ पर भैया बोलो तो cos ए। सर जी यहाँ पर एगो cos है, यहाँ पर 2 cos है, यहाँ पर एगो साइन है, यहाँ पर 2 साइन है, इसका मतलब हुआ सर जी 2 cos, यानी कि cos स्क्वायर में से 1 cos खत्म हुआ तो बचल कितना भैया? तो cos ए। गुना में कितना बचेगा भैया बोलो तो? सर जी साइन 2 गो था, 1 कट गया इस साइन से तो इसका मतलब बचल है हमारे पास साइन ए। और इसको फिलहाल आपको मानना है इक्वेशन संख्या 1 और हम RHS को फिर से एक बार सिद्ध करेंगे और यहाँ पर इसके बराबर लेकर आएंगे और आया तो हमारे पास लिखेंगे PD। इसको फिलहाल मिटा देता हूँ, देखेंगे ध्यान से सर जी इसका काम हो गया तो इसको मिटा लीजिए आप। और हमारे पास अगला है, अगला क्या है भाई बोलो तो? सर जी हमारे डिक्की में मार्कर लेकर आइए तो, हमारे डिक्की में है मार्कर नहीं चल रहा है, चलेगा। इसको बंद करके रखा जाता है, जैसे लिखा गया ना तो बंद कर लेना है, तुरंत लेना तो हो जाएगा।
मंकल कराइए लेकिन टिकी में मार्कर जल्दी से देखेंगे भैया। हमारे पास क्या है भाई, हो गया है। अब आरएचएस की काम है, थोड़ा देर के लिए मार्कर भाई लाइव वाला देखेंगे ध्यान से, मार्कर की कमी है, मार्कर लेकर आ रहे हैं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, सर जी एलएचएस का काम हो गया है, आरएचएस को लिखेंगे। आरएचएस में क्या है बोलो तो सर जी 1 बटा में tan A प्लस में कॉट है कि नहीं है जी सर है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास सर जी साइन कॉस की बात बन रहा है, टेन और साइन में टेन और कॉट से साइन कॉस की बात अगर बनता हो तो लिख लीजिएगा। देखो भाई मैंने 1 लगाया जी सर 1 लगाया, देखो 1 तो लगा दिए सर जी, लेकिन tan A बराबर में मैंने पहले आपको बताया फॉर्मूला कि tan A बराबर में sin A बटा में cos A लिख सकते हैं जी सर लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sin A बटा में cos A, sin A बटा में cos A, और इस मार्कर को करेंगे क्लोज और इस मार्कर से चलेंगे फिर से एक बार चालू और यहाँ पर लगाएंगे जोड़। और cot A बराबर में क्या होता है भैया बोलो तो सर जी cos A बटा में sin A। अब देखेंगे ध्यान से, अब फिर से सर जी यहाँ पर लसर का काम बन रहा है, इसीलिए पहले मेन 1 को 1, अब मेन बटा को मेन बटा उतारेंगे और cos और sin का लसर सर जी हमारे पास होता है cos A इंटू में sin A। अब देखो cos से cos कट गया कि नहीं कट गया जी सर कट गया, और cos से cos कट गया बच गया sin, sin अगर sin से गुना होगा तो क्या होता है जी सर जी sin स्क्वायर A होता है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लगा देंगे, साइन से फिर साइन कट गया बच गया क्या है यहाँ पर भाई कॉस, कॉस जाकर कॉस से गुना हुआ तो क्या होगा भाई बोलो तो सर जी कॉस स्क्वायर ए होता है, हम लोग बहुत ही आसानी से इसको याद है। और यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, 1 लिखेंगे और मेन बटा लगाने के बाद में एक फॉर्मूला हमारे पास सर जी आप सिखाए हैं कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भैया 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 लिखा, बटा में सर जी कॉस ए इंटू में साइन ए है। यहाँ पर चुकी में लिखना पड़ेगा आपको, हर हालत में लिखना पड़ेगा ना तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, इसको लिखकर इसे ब्रैकेट में डाल देंगे तो एग्जामिनर भी समझेगा कि जब बच्चा पढ़ा लिखा है। देखो भाई हमारे पास सर जी भागा की बात है, सर जी 3 स्टेप में बटाया है, इसका मतलब सर जी ये 3 नंबर जाकर 1 नंबर से गुना होता है, 1 गुना में क्या हो जाएगा भाई बोलो तो कॉस ए इंटू में साइन ए। ओके सर जी थोड़ा सा फ्रेश लिखिए, सर जी पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास को पढ़ा रहे हैं इसीलिए आप थोड़ा सा फ्रेश लिखिए, और साइन ए। और देखो यहाँ पर बट्टा में क्या है जी 1 है, अब देखो 1 से सब में गुना होगा तो क्या होगा जी सर जी वही होगा कि कॉस ए इंटू में सर जी साइन ए, और 1 खत्म हुआ और हमारे पास आ गया, देखेंगे ध्यान से समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 में सर जी वही था कि कॉस ए इंटू में साइन ए, और समीकरण संख्या 2 में क्या है जी हमारे पास सर जी कॉस ए इंटू में साइन ए, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जब बना लिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिखाई देता है सर हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे समीकरण संख्या 1 एवं भाई लोग बताएंगे समीकरण संख्या सर जी 2 से लिखेंगे कि LHS बराबर में RHS, आज जब देखेंगे कि LHS और RHS बराबर हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे PD, और ये आपका अंक आएगा 5 मार्क्स में, तो ऐसे बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यानी कि आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए आप क्या कीजिएगा इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ अगली बार।